तो सुप्रभात बच्चों, हमने कल एक वर्कशीट दिया था आपको पिछले क्लास में, आपके परिवार के सदस्यों का चित्र चिपकाने का और उनके नाम यहाँ लिखने का। मैंने कुछ नाम यहाँ लिख दिए हैं। सहयोग से अगर आपके परिवार के किसी का नाम इसमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यह एक उदाहरण के लिए है। यहाँ सबका उत्तर मैंने उदाहरण के तौर पर लिख दिया है। इसमें जितने सारे नाम लिखे गए हैं इधर, इतने सारे, ये सब क्या है? ये व्यक्ति का नाम है या कोई तो वस्तु का नाम है, कोई स्थान का नाम है या कोई भाव का नाम है। भाव मीन्स इमोशंस, फीलिंग्स का नाम है। और इन सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, नाउन, संज्ञा कहते हैं। तो ये सब को क्या बोलते हैं? नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें समूहों के नाम आते हैं, पूरे ग्रुप का नाम आता है इनसे। और भाववाचक संज्ञा, जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अखिल, नंदिनी, मोहनदास, करमचंद गांधी, गंगा, नई दिल्ली आदि व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोनम ताजमहल देखने गई, यहाँ सोनम एक व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है। तो ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आदित्य मेरा मित्र है, आदित्य एक व्यक्ति का नाम है। इंडिया गेट दिल्ली में, इंडिया गेट एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है। ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, अब बच्चा में कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, रोहन। मोर, उस मोर में अनेकों मोर होते हैं। शेर, हजारों प्रकार किस्म के शेर उसमें आते हैं। नदी, सैकड़ों नदियां हैं भारत में। खिलौना, बहुत वैरायटी के खिलौने होते हैं। तो चूँकि ये पूरे कम्युनिटी को ये डिनोट करता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़के, बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं। मेरे सभी खिलौने, कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते होते हैं। तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस इमोशंस को या फीलिंग्स को भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द मन के भावों के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भावों को हम ना तो छू सकते हैं, ना ही पकड़ सकते हैं, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे खुशी, बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, गुस्सा, मित्रता, कोमलता। अब मित्रता, मित्र को तो आपने देखा है, मित्रता को देखा है? बोलेंगे हमारा इसके साथ खूब मित्रता है। कितने किलो का है? आप उसको तौल सकते हैं मित्रता को? नहीं, उसका कोई वजन नहीं किया जा सकता। वो टच में नहीं आता है, वो सिर्फ मन में फील हो सकता है। तो ऐसे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है। हरियाली, हरे चीज़ों को तो आपने देखा है। हरियाली क्या चीज़ है? वो एक फीलिंग्स है। फूलों की सुगंध, सुगंध आप महसूस कर सकते हैं, सुगंध आपने देखा नहीं। बचपन में अखिल बहुत शरारती था। अब बचपन क्या होता है? बच्चा तो होता है, बचपन क्या होता है? बच्चा की जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वो बचपन है। तो गुणों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हमने ये 3 चीज़ें इसमें सीखी हैं। इसका वर्कशीट हम आगे नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके।